आप सभी का अभिनंदन। मैं आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने फार्म से। यहाँ सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ देखिए जरा भी हरियाली नहीं है। पर ऐसा कुछ है जो हमेशा हरा रहता है, निरंतर हरा और हमेशा ताजा और बहुत ही पौष्टिक, जिंदगी से भरी हुई, और वो है ये बाइबल। ये किताब सचमुच मेरी ऐसी दोस्त बन गई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया है। और आप अगर इस सुसमाचार को फैला रहे हैं तो ये काम जारी रखें। अगर आप मसीही किताबें या सामग्री बेचते हैं, जारी रखें। परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ और अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, हम आपको क्या तोहफा दें? मैं कहता हूँ, मुझे एक मसीही किताब दे दीजिए। मेरे प्रार्थना के कमरे में ये तमाम लोग मेरे गवाह हैं। मेरे कैमरामैन, मेरे प्रोड्यूसर मुझे मिलने आते हैं। उन्हें ये बात मालूम है कि वो मेरा महापवित्र स्थान है, सब लोग वहां नहीं आ सकते। मेरा बुक केस भरा हुआ है ढेरों बाइबिल से, बस बाइबिल से। मेरे पास चीनी बाइबिल है, अफ्रीकी बाइबिल है, जूलू भाषा में बाइबिल है, अंग्रेजी बाइबिल है, अध्ययन की बाइबिल है। मेरे पास बाइबिल हैं जिनमें संक्षिप्त वर्णन भी है, जैसे अखबार पढ़ रहे हो। मुझे परमेश्वर के वचन से मोहब्बत है। आपको शायद कभी भी मेरी ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें मेरे साथ ये बाइबिल ना हो। सुनिए, ये किताब मेरे लिए कागज पर छपा हुआ यीशु है। पहला यूहन्ना 5:7 मैंने हाल ही में बताया था। स्वर्ग में गवाही देने वाले ये तीन हैं, पिता और वचन और पवित्र आत्मा। ये वचन कौन है? वचन यीशु है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हम एक ऐसे समय में हैं जब संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। महाशक्तियों के पास नेतृत्व ही नहीं है। वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, अगला राष्ट्रपति होगा, अगला नेता होगा। सब कुछ जैसे अनिश्चित है। इस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने लोग बेघर हुए हैं। आज हमारे बीच ऐसी बीमारियां हैं जो अनजान वायरस से फैल चुकी हैं, जो जाने कहां से आई हैं। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यहाँ अभूतपूर्व सूखा पड़ा है। हमारे गांवों में, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, पीने का पानी नहीं है। नल खोलने से सिर्फ हवा बाहर निकलती है। लोग बाल्टी लेकर पानी की गाड़ी का इंतजार करते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए 20 लीटर पानी मिल सके। जहां में सब कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये बात यीशु ने कही थी। यूहन्ना 16:33 ये बातें मैंने तुमसे कही, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें बहुत कलेश होगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर स्वीकारते हैं तो तब आप शांति धारक बन जाते हैं। इस किताब के बिना शांति नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, वापस इस किताब की ओर लौट आइए। मेरे प्रार्थना के कक्ष की दीवार पर एक पेंटिंग है। ये चित्र एक महिला ने बनाई है जिसे मैं कभी नहीं मिला। मैडम, शायद आप देख रही हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पेंटिंग में एक व्यक्ति दूर जा रहा है। उसके हाथ में एक पुराने जमाने की लालटेन है, मिट्टी के तेल की लालटेन। रेलवे के गार्ड शायद इसे इस्तेमाल करते होंगे। ये लालटेन उसके हाथ में है और वो अंधेरे में आगे बढ़ रहा है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे कमरे की पेंटिंग यही दर्शाती है। मुझे ये याद रहता है, भजन संहिता 119, 105 वचन, यही वो वचन है। आप उलझ गए हैं, आप नहीं जानते क्या करना है। वचन को पढ़िए और मसीही किताबों को पढ़िए। हम फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.